हेलो बच्चों, सेफ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है और लाइट रिएक्शन क्या होता है। लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में जैसे आ जाता है लीफ या यंग स्टेम, जैसे ग्रीन एयर पेटियोल। डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस और कोलन काइमेटस होता है, जिस वजह से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और वो स्ट्रेंथ प्रदान करता है। न्यू लीव्स एंड स्टेम को क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद आता है कि ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, तो ग्रीन प्लांट के, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट के लीफ के अंदर या स्टेम के अंदर, ठीक है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसके जो क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा मैट्रिक्स को बोलते हैं। उसके बाद थैलाक्वाइड है, सिंगल को क्या बोलेंगे, थैलाक्वाइड। और उसके स्टॉक को क्या बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे, ग्रेनम बोलेंगे। और ये क्या है, स्ट्रोमल लैमेली है। स्ट्रोमल में जो इंटरकनेक्ट करता है दो ग्रेनम को, और ये सर्कुलर डीएनए है। अब बात करते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, थैलाक्वाइड। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन के लिए क्या है, थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है, थैलाक्वाइड का मेम्ब्रेन है। और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन इन थैलाक्वाइड। H2O का क्या होता है, H2O का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, H2O का ऑक्सीडेशन होता है। और NADPH क्या करता है, उस ऑक्सीडेशन में H2O का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, ब्रेकडाउन होता है एंड फोटोलाइसिस आप बोल सकते हो उसे, जिसमें से H+ रिलीज होता है, तो वो H+ होता है। NADP जो होता है गेन करके NADPH का फॉर्मेशन करता है और O2 बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है, और यहाँ जो NADPH हाइड्रोजन लेके आया है उससे, उसके द्वारा उससे ग्लूकोज और NADP+ का फिर से फॉर्मेशन हो जाता है। लाइट रिएक्शन सनलाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एंड डार्क रिएक्शन में सनलाइट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्स। इन 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 इट डिपेंड्स, है ना, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ। डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है, सबसे पहला है O2, फिर ATP, फिर NADPH प्रोडक्ट मिलता है हमें लाइट रिएक्शन से। अब देखें, एक नोट है, क्लोरोप्लास्ट अरेंज देमसेल्फ टू गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी, है ना, ऑफ इंसिडेंट लाइट, है ना, ताकि वो अपना वर्क इफिशिएंट वे से कर सके। तो इसीलिए वो अपने आप को अरेंज करता है कि उसे एक अच्छे अमाउंट में, जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट में उसे क्या मिल सके, लाइट मिल सके। देखिए एज आफ्टरनून, यहाँ पे जब क्या होते हैं, सनलाइट पड़ते हैं, तो ये अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज कर लेते हैं, किसके, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के। या और यहाँ पे जब पैरेलल, इवनिंग के समय में जब क्या होते हैं, लाइट हॉरिजेंटल्स होते हैं, उस समय ये अपने आप को पैरेलल कर लेते हैं। लाइट रिएक्शंस आल्सो नोन एज फोटोकेमिकल फेज एंड डार्क रिएक्शन आल्सो नोन एज कार्बन रिएक्शन। बाय कन्वेंशन इसे डार्क रिएक्शन बोला गया है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये सिर्फ डार्कनेस में होता है, ठीक है, और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, मतलब ये लाइट डिपेंडेंट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट डिपेंडेंट होते हैं। ये डायरेक्टली लाइट डज नॉट इन्वॉल्व इन दिस डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन्स दे अकर इन डार्कनेस और दे नॉट लाइट डिपेंडेंट, इसका ये मतलब नहीं है। स्टेप इन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में स्टेप देखते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पिगमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट जैसे ATP, NADPH एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिससे क्या होगा, O2 रिलीज होगा एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा। पिगमेंट केमिकल कंपाउंड्स एब्जॉर्ब फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन टू हायर ऑर्बिट। अभी हम लोग जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ जब लाइट पड़ता है उस पर, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइट करता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जब वो वापस आता है, तो ये क्या कर सकता है, एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक, तो अभी हम देखते हैं मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, यहाँ पर मेन पिगमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। हाउ पिगमेंट फंक्शन, पिगमेंट का काम कैसा है, रिटर्न बैक कैन रिलीज एनर्जी। अब अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था, जब वो वापस आ रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और वो एनर्जी कैसे हो सकता है, या तो हीट के रूप में, या लाइट के रूप में, या रिलीज लॉन्गर वेवलेंथ एनर्जी, यानी जितना एनर्जी से ये वापस गया था उससे छोटा छोटा स्टेप वाइज एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एंड या उसके पास एंजाइम टू परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, उसके बाद आता है सनलाइट इज द रेन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जब सनलाइट आते हैं तो उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बहुत सारे वेवलेंथ पाए जाते हैं, बहुत वेवलेंथ पाए जाते हैं, जैसे कि कॉस्मिक वेव से लेके रेडियो वेव तक का सभी तरह का वेव पाए जाते हैं। लेकिन फोटोकेमिकल रिएक्शंस में हमारे पास 400 से फोटोकेमिकल एक्टिव रेडिएशंस, फोटोकेमिकल एक्टिव रेडिएशन हमारे पास कितना है, 400 से 700 नैनोमीटर तक है। 400 से 700 नैनोमीटर तक हमारे फोटोकेमिकल एक्टिव रेडिएशंस पाए जाते हैं। तो इसमें पूरे के पूरे इस तरह के क्या होंगे हमारे पास सभी तरह के आ जाएंगे, सभी तरह के वेवलेंथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्लांट अपना एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसके पास बहुत सारा के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। ये सभी क्या है, पिगमेंट, ये सब क्या है, पिगमेंट, ये सब क्या है, पिगमेंट है। ठीक है, और पिगमेंट का एक अरेंजमेंट होता है, पिगमेंट का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। उसके बीच में एक होता है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होता है, एंड बाकी जैसे कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, ये सभी। तो ये सभी जो होते हैं ना बाहर में, ये सब चारों साइड जो होते हैं, इसका नाम है एंटीना और एसेसरी पिगमेंट। एंटीना है और एसेसरी पिगमेंट, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि ये लाइट एनर्जी, डिफरेंट वेव ऑफ लाइट को, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के एनर्जी को ट्रैप करेगा और ये रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजेगा। क्या करेगा, रिएक्शन सेंटर की तरफ भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि सबसे पहला बात कि ये जो होते हैं ना,
एंटीना, इसके पास एंजाइम नहीं होते हैं, एंटीना के पास एंजाइम नहीं होते हैं कि वो अपना फंक्शन कर पाए। ये अपना एनर्जी क्या कर सकता है, दूसरे को दे सकता है ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। और वे क्लोरोफिल ए सबसे मिनिमम, सबसे कम एनर्जी पे काम करता है। तो इसी तरह इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी इसके पास जाता है और क्लोरोफिल ए मीन्स रिएक्शन सेंटर एफिशिएंटली काम कर पाता है। रिएक्शन सेंटर ओनली वन नंबर इन वन फोटो सिस्टम। एंटीना जैसे क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड, जेंथोफिल, एसेसिल पिगमेंट भी बोलते हैं इसको, या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। हैव नो एंजाइम सो दे ट्रांसफर एनर्जी टू अदर लोअर एनर्जी पिगमेंट्स। हाउ दे ट्रांसफर देयर एनर्जी, एज वी नो एनर्जी क्या होता है, एच सी वाई लैम्डा होता है। लैम्डा इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड रिटर्न टू देयर द ग्राउंड स्टेट, रिलीज एनर्जी ऑफ द लोअर वेवलेंथ व्हिच एक्साइटेड अदर पिगमेंट। दूसरे पिगमेंट को क्या करेगा, एक्साइट करेगा। फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम में पिगमेंट आता है, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एंजाइम होते हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम, अब हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर पहले किया गया, जिसमें क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है 700 नैनोमीटर का लाइट, जिसे P700 के नाम से जानते हैं। एंड फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर लेटर किया गया था, क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व 680 नैनोमीटर का लाइट, जिसे P680 बोलते हैं। ऑब्जर्व रेड लाइट, है ना, इस रेड लाइट पे आप गौर करें। रेड लाइट जो होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ कि ऑब्जर्व रेड लाइट, है ना, ऑब्जर्व रेड लाइट ऑफ लैम्डा 680 नैनोमीटर, और इसमें भी दिया ऑब्जर्व रेड लाइट ऑफ लैम्डा 700 नैनोमीटर का ऑब्जर्व करता है। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन आफ्टर बाइंडिंग विद प्रोटीन। पिगमेंट कैसा प्रेजेंट है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन आफ्टर बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, पिगमेंट जो होता है थैलाकोइड में बाइंड करता है बाइंडिंग विद प्रोटीन। स्टेप इन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का स्टेप देखते हैं। सबसे पहला ये क्या है, हमारा PS2 जो कि बाद में डिस्कवर किया गया, ये PS1 है जो कि पहले डिस्कवर किया गया। लेकिन स्टार्ट होता है, ये नॉन साइक्लिक है, ठीक है, नॉन साइक्लिक है। ये स्टार्ट होता है P680 से, ठीक है। P680 से जब लाइट आते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है फियोफाइटिन का। फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये भी है और आयरन सल्फर भी है, और फियोफाइटिन में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब बात करते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, फियोफाइटिन को दिया। अब यहाँ पे आप गौर करें, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोक्विनोन को, यानी क्या हुआ, फियोफाइटिन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक। एंड प्लास्टोक्विनोन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक। तो अब प्लास्टोक्विनोन देगा इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को, और साइटोक्रोम B6 देगा प्लास्टोक्विनोन को। अब प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा P700 के पास, और जो P700 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो FeS के पास जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, और आयरन सल्फर प्रोटीन जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास। वहाँ पे क्या होगा, NADP+ से NADPH का फॉर्मेशन होगा। अब इस बीच में एक क्या होता है, साइटोक्रोम B6F के पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या है, हाई एनर्जी, है ना, इंटरमीडिएट, और ये भी है NADPH और ATP हाई एनर्जी इंटरमीडिएट। यहाँ पे सभी का फुल फॉर्म दिया, PH फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, है ना, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। इसी के मदद से NADP+ से NADPH का फॉर्मेशन होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS2 का कौन सा है, फियोफाइटिन है। PS1 का क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। When both PS वर्क, जब दोनों फोटो सिस्टम काम करता है तो ATP बनता है, O2 बाय प्रोडक्ट, NADPH का फॉर्मेशन होता है। फोटोलाइसिस, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 गोज टू PS1 एंड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ NADPH, ठीक है। PS1 गेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 एंड PS2 बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नाउ दे आर अनेबल टू गिव मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमने नॉन साइक्लिक देखा, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो P680 का बाहर गया, ठीक है, वो प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइन, ओके ओके ओके, एक गलती हो गया यहाँ पे क्या है, प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फिर P700 एंड आयरन सल्फर प्रोटीन फेरोडॉक्सिन यहाँ पे यूज हो गया। जो इलेक्ट्रॉन PS60 का था वो तो यहाँ पे आ गया, एंड इसका इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो P700 ने इलेक्ट्रॉन तो गेन किया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर दिया, लेकिन P680 का इलेक्ट्रॉन जो गया वो वापस नहीं आया। तो अब ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हो गए, तो इसे अब ये दोबारा इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। उसके लिए क्या करता है, PS2 आर ऑक्सीडाइज फॉर्म, PS2 अब क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, ठीक है। नाउ PS2 ब्रेक H2O एंड प्रोड्यूस H2O को ब्रेक करेगा 2H+ ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, या आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा है नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बोथ फोटो सिस्टम वर्क, जब दोनों फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। एंड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब व्हेन ओनली PS1 वर्क, जब क्या होता है, ओनली जब PS1 ही सिर्फ काम करता है, ठीक है। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जब PS1 काम करता है, अकर इन स्ट्रोमल लैम्बली, FNR एंजाइम नॉट अवेलेबल, यहाँ FNR एंजाइम अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। लैम्डा ऑफ लाइट मोर देन 680 नैनोमीटर का होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, वहाँ पे सिर्फ PS1 काम कर पाएगा, ओनली PS1 इज एक्टिव साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया प्लास्टोक्विनोन के पास, यहाँ पे साइटोक्रोम B6 प्लास्टोसाइन, ये यहाँ से FeS फेरोडॉक्सिन के पास नहीं भेजेगा, क्योंकि FNR एंजाइम, है ना, एंजाइम नहीं है, एंजाइम नहीं भी है, और अगर दे भी दिया, अगर मान लो है भी, तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लिया, ठीक, तो फिर से भी ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा, है ना, फिर से ये रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए क्या करता है,
क्योंकि एनर्जी ऑफ लाइट क्या है, एनर्जी क्या है, कम, एनर्जी कम है तो फोटोलाइसिस नहीं होगा, फोटोलाइसिस नहीं होगा, और फोटोलाइसिस नहीं होगा तो फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए आयरन सल्फर प्रोटीन प्लास्टोक्विनोन को देता है, साइटोक्रोम B6, एंड इससे फिर से ऐसे साइक्लिक फ्लो चलते रहता है। तो इससे क्या होता है, एटीपी ओनली, एटीपी का फॉर्मेशन तो होता है। ठीक, अब आता है फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, फोस्फोराइलेशन होता है जब एटीपी प्रोडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसे क्या बोलते हैं, फोटोफोस्फोराइलेशन। इसे क्या बोलते हैं, फोटोफोस्फोराइलेशन बोलते हैं। लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन, उसे फोटोफोस्फोराइलेशन बोलते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कहाँ होता है, और लाइट रिएक्शंस देखा। ठीक है, अगले बार हम लोग देखेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, एंड वेरी स्मूथली हम लोग सभी चीज़ जानेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट।